अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इलाके में आजकल पोलन एलर्जी का दौरा है, बहुत ज़्यादा है पोलन एलर्जी। उसने लोगों की ज़िंदगी अजीरन की हुई है और 3-4 दिनों से मेरा भी गला मेरा साथ नहीं दे रहा था, आवाज़ साथ नहीं दे रही थी और इसी वजह से मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं वीडियोस बनाऊं। यहाँ तक कि आंखों में भी इरिटेशन हो रही थी। तो आज कदरे मैं समझता हूँ कि सूरत हाल बेहतर है, गले की ख़ास तौर पर। अब भी वो अंदर जो एक ख़ास किस्म की खराश है वो जारी है गले में, लेकिन सोचा कि मुल्क के हालात वाक़यात ऐसे हैं कि उन पर वीडियो बना दी जाए। ईद से पहले या ईद के दौरान मैंने 2-3 वीडियोस में ज़िक्र किया था कि कुछ ऐसी वीडियोस आने वाली हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बड़ी तहलका खेज़ होंगी। एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूं कि मैं किसी भी शख्स की निजी ज़िंदगी के हवाले से कोई भी वीडियो अगर आए तो मैं उसको इंतहाई शर्मनाक हरकत समझता हूँ और साथ ही साथ उसकी मज़म्मत भी करता हूँ। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई शख्स सरकारी मनसब पर फायज हो, यानी इसकी मैं मिसाल इस तरह दूंगा। आपके इल्म में होगा कि तकरीबन 2 दहाइयाँ कबल अमरीकी सदर बिल क्लिंटन के बारे में एक स्कैंडल सामने आया था और वो भी एक वीडियो का शाखसाना था। तो आपको याद होगा कि अमरीकी सदर बिल क्लिंटन की हर सतह पर तहकीकात हुई थी, यहाँ तक कि उनके जो अज़दवाजी तल्लुकात थे अपनी एहलिया हिलरी क्लिंटन के साथ, उसमें भी काफ़ी हद तक दरार पड़ गई थी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ज़ाती मामलात, मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स के कोई प्राइवेट लम्हात हैं अपनी बीवी के साथ, या वो अपने घर में किसी ऐसी मिसाल देता हूँ, एक शख्स है अपने घर में, वो निकर पहन के लेटा हुआ है, स्विमिंग पूल के किनारे लेटा हुआ है, उसकी एहलिया स्विमिंग के लिबास में अगर वो लेटी हुई है, तो मैं समझता हूँ इस तरह की वीडियोस को नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर कोई शख्स किसी गैर महरम के साथ कुछ ऐसी रंगरलियां मना रहा है तो ठीक है, उस वीडियो को तो पब्लिक नहीं करना चाहिए, लेकिन उस वीडियो की पादाश में कोई भी वो शख्स हो उसके खिलाफ कामयाब, उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। अब मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त बात बताऊं कि ज़बरदस्त तो नहीं है, मैं समझता हूं काबिल अफसोस है। आजकल बातें हो रही थी किसी और की वीडियो के सामने आने के हवाले से, लेकिन बिलाखिर आमिर लियाकत हुसैन की कुछ निजी ज़िंदगी पर मुहित वीडियो सामने आना शुरू हो चुकी हैं। मैं उनकी भी मज़म्मत करता हूँ। ऐसी वीडियोस को मैं समझता हूँ उसको हम क्या कह सकते हैं, ऐसी वीडियोस की हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब मैं आता हूँ अपने असल सवाल की जानिब। असल मेरा जो मौजू है वो ये है कि पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ अपनी बयानबाजी की वजह से ख़ुद को पाकिस्तान में जो सियासी मंजरनामा है उससे दूर क्यों कर रही है, या मैं ये कहूँ कि अपनी सियासी कब्र जो है वो क्यों खोद रही है। पाकिस्तान की 70-75 साल तारीख़ हमें ये बताती है कि जिस जमात के कायद ने भी एस्टेब्लिशमेंट से, एस्टेब्लिशमेंट के टॉप क्लास के जर्नलों से मुखासमत या दुश्मनी मोल ली है, उस जमात के लिए काफ़ी मुश्किलात दरपेश आई हैं। इसकी मिसाल मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत की मिसाल आपके सामने है। उसके बाद आप देखें मोहम्मद खान जुनेजो ने उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट या सदर के साथ माथा लगाया, उनका क्या अंजाम हुआ। उसके बाद आप एक के बाद दूसरा मियाँ नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो, इनकी हुकूमतों के अंजाम आप देख लें। यहाँ तक कि बिल आखिर आसिफ अली जरदारी
की हुकूमत में भी एक वज़ीर आज़म को बदल दिया गया, दूसरे वज़ीर आज़म पर वो तलवार लटक रही थी। सिमिलरली मियाँ नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, और उनको नाअहल करार दे दिया गया, बाद में उनको सज़ा दे दी गई। तो ये सारा कुछ जो है वो उसी एक वजह से है कि जब आप इक़्तिदार में आ जाते हैं तो आप ये समझते हैं कि अब आप अक्ले कुल हैं, और अक्ले कुल होने के नाते तमाम इख्तियारात भी आपके पास आ गए हैं और आप अपनी मनमानी करना शुरू कर देते हैं। जबकि इस्टेब्लिशमेंट जिन लोगों को इक़्तिदार में लेकर आती है वो उन्हें अपनी मनमानी नहीं करने देती। अब कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट बार बार ये कह रही है कि हम लोग जो हैं वो गैर सियासी हैं। अब माफ़ कीजिएगा, अब सूरत हाल ये है कि एक तबके को, सियासत के एक तबके को इस्टेब्लिशमेंट का गैर सियासी होना पसंद है और दूसरे तबके को नहीं है। और जिस तबके को पसंद नहीं है वो जिस जगह उन्हें मौका मिले वो इस्टेब्लिशमेंट या उसके चीफ के खिलाफ हर्जा सराई करते नजर आते हैं, और ये चीज़ इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं। अब ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह उनके जलसे हो रहे हैं उसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन एक वजह यह भी है कि इमरान खान का वो बयानिया दम तोड़ रहा है, और दूसरी बात गर्मी है, और इस वक्त जो है वो एक फ्रस्ट्रेटेड, एक मायूस कुन इंसान की सूरत में कोई भी कदम, इंतहाई कदम उठा सकते हैं। लेकिन उनके चंद जिनको आप कह लें कि दाना साथी इस बात से बखूबी आगाह हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से पंगा लेकर पाकिस्तान में आप सियासत नहीं कर सकते। पाकिस्तान से बाहर जाकर कर सकते हैं लेकिन पाकिस्तान में नहीं कर सकते। आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि अब शेख रशीद भी आपको किसी हद तक वो एक ख़ास पैराए में नज़र आएंगे, उससे बाहर वो नहीं जाते। अलबत्ता फवाद चौधरी के बयानात अब भी न सिर्फ काबिल मज़म्मत है बल्कि मायूस कुन है। आप क्यों समझते हैं कि सिर्फ एक सियासी जमात जो है वो हक पर है और बाकी तमाम सियासी जमातें वो हक पर नहीं हैं या मुल्क की दुश्मन है? सारी कौम जानती है कि 4 साल तक इस मुल्क की मईशत के साथ जो कुछ खिलवाड़ आप लोगों ने किया, आपकी ना अहली, ना तजुर्बाकारी, ना इलाकी की वजह से आपने इस मुल्क को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। हर लिहाज से, दिफाई लिहाज से, सलामती के लिहाज से, माशी लिहाज से और खारजा पॉलिसी के लिहाज से। अब मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट कतई नहीं चाहेगी कि वो एक मरतबा फिर वो आपके लिए राहें हमवार करे, उसी तरह जिस तरह 2018 में आपके लिए राहें हमवार करके आपको मसनद इक़्तिदार पर बिठा दिया गया था। आज दिन तक बावजूद इसके कि आपको अच्छी तरह पता है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के सहारों के बगैर सामने नहीं आ सकते थे, लेकिन आपको वो सहारे फराहम किए गए। अब वो सहारे आपको मुयस्सर नहीं होंगे। लिहाजा अगर इमरान खान और उनकी जमात ने आने वाले दिनों में, हफ्तों में अपना रवैया यकसर तब्दील न किया, यानी अपने रवैये पर एक और यू टर्न न लिया, तो आप यकीन कीजिए वो ख़ुद को सियासत के एक, आप ये समझ लीजिए कि कब्रिस्तान में पाएंगे। यानी कब्रिस्तान से मुराद ये है कि ख़ुद को सियासत की गुमनामी में पाएंगे। इस तरह के बहुत से पॉपुलर जो सियासतदान है उससे हमारी तारीख भरी हुई है। मैं फ़िलहाल सिर्फ एक सियासतदान का नाम आपके साथ शेयर करूंगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाक में दम कर रखा था। उनके खिलाफ तहरीक में सबसे आगे जो सियासतदान थे वो थे एयर मार्शल असगर खान। बिल आखिर वो एबटाबाद में गुमनामी की ज़िंदगी इस दुनिया से रुखसत हो गए। और आप यकीन कीजिएगा, मैं उनके जनाजे पर भी गया हूँ, मैं उनकी पहली और दूसरी बरसी पर भी गया हूँ। जनाजे पर 200 से ज़्यादा अफराद मौजूद नहीं थे, और पहली बरसी पर आप यकीन कीजिए, मैं बड़ी दयानतदारी के साथ आपको ये बता रहा हूँ, उनके इंतहाई करीबी अजीज़ भी नहीं थे, और टोटल 15 या 16 लोग थे जिनमें मैं भी शामिल था। तो लिहाजा हमारी तारीख इस तरह के किरदारों से भरी पड़ी है। इमरान खान अब भी होश के नाखून लें और अपनी गलतियों से सबक सीखें, अपनी जमात को दोबारा मुनज़्ज़म करें, पार्टी की अंदरूनी जो तंजीम साजी है उस पर नज़र रखें। उसके बाद
ऐन मुमकिन है आइंदा जब भी इलेक्शन हो, फेयर फ्री इलेक्शन हो, वो एक मरतबा फिर इक़्तिदार में आ जाए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।